आप लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी ये सब एआई मॉडल्स यूज़ किए होंगे और तुम्हें लगता होगा यह सब जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक चीज़ है जो इनमें से कोई भी मॉडल कभी नहीं कर सकता। ये मॉडल्स तुम्हारी कंपनी के डेटाबेस में जाके डेटा नहीं निकाल सकते। ये मॉडल्स अपने आप कोई एपीआई कॉल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक क्लोज रूम में बैठा हुआ एक जीनियस है जिसके पास ना तुम्हारे टूल्स का एक्सेस है एंड ना ही तुम्हारे डेटा का एक्सेस है। तो फिर ये जो नए एआई टूल्स आ रहे हैं जो खुद ईमेल भेजते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, ये सब काम कैसे कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक फ्रेमवर्क है एंड वो है लैंगचैन। एंड अगर तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट इज़ लैंगचैन, यह काम कैसे करता है एंड कंपनीज इसे इतना ज़्यादा यूज़ क्यों कर रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैंगचैन क्या है। तो लैंगचैन एक ब्रिज है। एक साइड पे आपका मॉडल होता है जैसे जीपीटी, क्लाउड या जेमिनी एंड दूसरी साइड पर होता है डेटाबेस, एपीआईज, वेब सर्च एंड मेमोरी। तो लैंगचैन इन दोनों को कनेक्ट करता है ताकि एआई सिर्फ जनरल आंसर ना दे बल्कि सही कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके बेटर एंड करेक्ट आंसर दे। सोचो एक एआई मॉडल जैसे जीपीटी या क्लाउड एक नया एम्प्लॉय है जो अपनी जॉब ज्वाइन करता है। उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता है लेकिन उसको अभी तक कंपनी का लैपटॉप ही नहीं मिला। तो जब तक उसको लैपटॉप नहीं मिलता तब तक वो खुद काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ बैठकर बात कर सकता है कि काम कैसे करना चाहिए। तो लैंगचैन इसी नए एम्प्लॉय को वो लैपटॉप देता है जिससे वो ईमेल एक्सेस कर सकता है एंड कंपनी के सिस्टम में काम भी कर सकता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो एआई मॉडल को तुम्हारे टूल्स, तुम्हारे डेटा से कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ हम देखेंगे कि लैंगचैन काम कैसे करता है। तो इसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। सो फर्स्ट है चेनिंग। चेनिंग का मतलब है स्टेप्स को एक ऑर्डर में जोड़ना। जैसे मान लो तुम्हें एक कस्टमर का ऑर्डर स्टेटस चेक करना है एंड अगर वो ऑर्डर लेट निकला तो उसके लिए एक एपोलॉजी ईमेल लिखनी है, फिर वो ईमेल उसे भेजनी है। तो लैंगचैन इन सब स्टेप्स को एक चेन में डाल देता है ताकि हर स्टेप अपने आप नेक्स्ट स्टेप को ट्रिगर करे। देन सेकेंड है टूल्स। टूल्स एक ऐसी चीज़ है जो एआई मॉडल्स को रियल दुनिया से कनेक्ट करती है। गूगल सर्च करना, डेटाबेस से डेटा निकालना, कैलकुलेटर यूज़ करना या कोई एपीआई कॉल करना, ये सब टूल्स है। लैंगचैन एआई मॉडल को बताता है कि अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस टूल को यूज़ करो। देन थर्ड है मेमोरी। नॉर्मली जब तुम एक एआई मॉडल से बात करते हो तो हर एक नया मैसेज एक फ्रेश कन्वर्सेशन की तरह ट्रीट होता है। लैंगचैन एक मेमोरी सिस्टम देता है जिससे एआई को याद रहता है कि कन्वर्सेशन में पहले क्या बात हुई है। एंड जब तुम इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हो तब बनता है एक एजेंट। एजेंट एक ऐसा एआई सिस्टम है जो खुद डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना चाहिए एंड कब कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कंपनीज लैंगचैन को इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करती है? तो पहली वजह है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो पहले क्या होता था कि हर डेवलपर एआई एजेंट बनाने के लिए अपना खुद का कोड लिखता था, खुद के तरीके से, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। इससे प्रॉब्लम होती थी कि अगर कोई डेवलपर कंपनी शिफ्ट करता था तो उससे वहाँ का पूरा सिस्टम नए सिरे से समझना पड़ता था क्योंकि हर जगह का अप्रोच बिल्कुल अलग होता था। तो लैंगचैन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि अब ये एक कॉमन स्ट्रक्चर दे देता है जिससे इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। देन दूसरी वजह है स्पीड। अगर लैंगचैन ना होता तो एक एआई एजेंट बनाने में महीनों लग सकते थे क्योंकि तुम्हें खुद मेमोरी सिस्टम लिखना पड़ता, खुद टूल इंटीग्रेशंस बनानी पड़ती एंड हर छोटी मोटी एरर हैंडल करनी पड़ती। लेकिन लैंगचैन ये सब काम पहले से रेडी कर देता है, इसलिए जो चीज़ पहले हफ्तों में बनती थी अब टीम्स वही चीज़ सिर्फ दिन में बना लेती है। तीसरी वजह है फ्लेक्सिबिलिटी। लैंगचैन किसी एक स्पेसिफिक एआई मॉडल से बंधा हुआ नहीं है। तुम ओपनएआई यूज़ करो, क्लाउड यूज़ करो या कोई भी ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करो, लैंगचैन सबके साथ आसानी से काम करता है। एंड इसी वजह से कंपनीज अपना एआई मॉडल स्विच कर सकती है बिना अपना पूरा सिस्टम दोबारा से बनाए। एंड यही 3 वजह है कि जिसकी वजह से स्टार्टअप से लेकर बड़ी टेक कंपनीज तक सब अपने एआई प्रोजेक्ट्स में लैंगचैन यूज़ कर रही है। एंड 2026 में एआई इंजीनियर रोल के लिए तुम जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो तुम्हें लैंगचैन का नाम मिलेगा, साथ में रैग, एलएलएम, वेक्टर डेटाबेस, एजेंट्स जैसे टर्म्स भी। सो अगर तुम्हें रैग या एलएलएम के बारे में जानना हो तो मैंने उन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।